आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कहा गया है फिगर शोज अ मास m placed on a frictionless horizontal table and attached to a string passing through a small hole in surface. Initially the mass move in a circle of radius r0 with speed v0 and free end the string is held by a person. The person pulls on the string slowly to decrease the radius of the circle to r. Find the tension in the string when mass moves in circle of radius r. Calculate the change in kinetic energy of the mass. तो देखें इस क्वेश्चन को करने के लिए एक डायग्राम बना हुआ है और वो डायग्राम जो है बताता है, एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम मतलब वो जो डायग्राम है या यूँ समझ लीजिए एक सर्कल है, वो सर्कल किसी टेबल पर रखा हुआ है और एक सर्कल पे हमने एक होल कर रखा है और उस होल से एक थ्रेड को निकाला हुआ है। वो r0 रेडियस पर मूव कर रहा है v0 स्पीड से और उसको निकाल करके हमने एक पर्सन के हाथ में थमा दिया है। ठीक है, अब ये पर्सन क्या करता है, स्लोली इसको जो है डाउन करता है। मान लीजिए एक सर्टेन r0 पोजीशन में v0 स्पीड से मूव कर रहा है, तो जैसे ही जब इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो ये जब खींचेगा अपनी तरफ तो चूँकि एक्सेस ऑफ रोटेशन हमारा यहीं से स्टार्ट है, यहीं पर है, और जब इसको हम नीचे खींचेंगे तो वहाँ पर जो टॉर्क होगा वो टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब टॉर्क कांस्टेंट होगा। ऐसी पोजीशन में टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा और टॉर्क जब कांस्टेंट होता है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क वहाँ नहीं लग रहा होगा, टॉर्क जीरो होगा ऐसी पोजीशन पे, और एंगुलर मोमेंटम हमारा उस समय कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए इसको, मान लीजिए ये एक हमारी कोई सर्कल है, मतलब वो कोई एक होल है, मूवमेंट कर रहा है, ऐसे बना लिया हमने और यहाँ से थ्रेड डाल करके हम इसको नीचे से खींच रहे हैं। तो चूँकि जब भी कभी कोई चीज़ रोटेट करती है, तो जैसे मान लीजिए ये है, इसको ये रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट से ये रोटेट कर रहा है, पूरा ऐसे जा रहा है, उधर को जा रहा है। तो जैसे आप ऐसे समझ के चलिए कि ये वाला जो है, ये डायग्राम को मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये एक बॉडी है जो कि यहाँ से ये रोटेट कर सकती है, यानी ये इसका एक्सेस हो गया, यहाँ से ये रोटेट कर सकती है पूरे इसमें। ठीक है, और अगर यहीं पर फोर्स लगा दें, इसी पॉइंट पर फोर्स लगा दें, तो टॉर्क तो लग नहीं रहा है वहाँ पर, क्योंकि टॉर्क तो तभी लगेगा जब कहीं पर जो कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बननी चाहिए। आप जिस जगह पर फोर्स लगा रहे हो वहीं पर जो है उसी एक्सेस पर लगा रहे हैं, तो ये टॉर्क आपको मिलेगा ही नहीं कभी। तो जब टॉर्क नहीं मिलेगा तो टॉर्क वहाँ जीरो होगा। जैसे आप दरवाज़ा कोई खोलते बंद करते हैं, ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं, यहाँ हिंग्स लगी हुई हैं। अगर हिंग्स पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या दरवाज़ा ये मूव करेगा? नहीं करेगा। दरवाजे की इस डायरेक्शन में हम किसी भी पॉइंट पर लगाएं तो मोशन होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये जो एक्सेस है उस एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी जहाँ फोर्स आप लगा रहे हैं। जब आप जहाँ फोर्स लगा रहे हैं वहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन ही नहीं रही है, तो वहाँ पर टॉर्क मिलेगा ही नहीं। टॉर्क नहीं मिलेगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। लिहाजा बताने का मतलब ये था, टॉर्क जीरो होगा तो उस समय एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब स्टार्टिंग में एंगुलर मोमेंटम कितना था? मास तो m था, वेलोसिटी v0 थी और r0 इसकी डिस्टेंस थी। मान लीजिए ये पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे आ जाता है खींचते, उस वक्त इसकी स्पीड बदल जाएगी, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम v और r। मास चेंज नहीं होगा तो हम यहाँ से v की वैल्यू लिख सकते हैं r0 v0 बाई r। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। ओके, पहला पूछा कि टेंशन। देखिए स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगा? जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो जो टेंशन है वो किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। कोई भी सर्कुलर मोशन होता है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ही मौजूद होता है। तो v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली, r0 स्क्वायर v0 स्क्वायर और ये r का स्क्वायर r। यहाँ r पहले से मौजूद है तो r क्यूब हो जाएगा। तो एक तो आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर बी पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया। तो भाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो भाई उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आप जानते हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी।
तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आएगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और फाइनल्स माइनस इनिशियल एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ से उसको अगर हम निकालेंगे तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, हाफ एम और वी नॉट वी की जगह रख देते हैं आर नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, है ना, मैंने कॉमन ले लिया है, वी नॉट कॉमन ले लेते हैं तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा आर नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस वन। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।